नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने कार्यों को अच्छी तरह कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उज्जाई प्राणायाम का। सबसे पहले हम समझेंगे कि उज्जाई प्राणायाम है क्या। उज्जाई प्राणायाम के बारे में बात करने से पहले हम समझेंगे कि उज्जाई प्राणायाम का अर्थ क्या है। तो उज्जाई का मतलब होता है विजय, यानी विजयी होना। तो अपने मन मस्तिष्क पे विजय प्राप्त करने की यहाँ बात की गई है। मन मस्तिष्क पे विजय कैसे प्राप्त करें? जैसे आज के डेट में देखा जाए कि छोटी छोटी समस्याओं से हम परेशान हो जाते हैं और हम अपने आप को हताश कर लेते हैं। तो उस स्थिति में उज्जाई प्राणायाम का यदि हम अभ्यास करते हैं तो हम अपने आप को नॉर्मलाइज रख पाते हैं, यानी हम अपने आप को समझा पाते हैं, उस समस्या पे हम विजय प्राप्त कर पाते हैं। इसका यहाँ पे ये तात्पर्य हुआ। स्थिति में आप सबसे पहले हम बैठने की बात करेंगे तो उज्जाई प्राणायाम को आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। कंडीशन आपकी है कि आप किस स्थिति में हैं। तो आप उज्जाई प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, जिस स्थिति में आप लंबे समय तक, कम से कम 15 से 20 मिनट तक बैठ सकते हैं, उस स्थिति में बैठें। उस स्थिति में बैठने के बाद आप सबसे पहले अपने श्वासों पे केंद्रित करेंगे अपने आप को। आपने डीप ब्रीदिंग लिया और छोड़ा, मतलब हमारा जो पूरा फोकस होगा अपनी श्वासों पे होगा। हम श्वास को लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। पूरा हमारा जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है, पूरा अपने श्वासों पे देंगे। श्वासों पे जब हम अपने ध्यान देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम उसकी बारीकियों को देखेंगे। बारीकियों का देखने का मतलब अपनी श्वास को हम नाक से तो लेते हैं, लेकिन हम ऐसा विचार करेंगे अपने मन से कि हम अपने जो श्वास है हम अपने गले से ले रहे हैं, नाक से ना लेकर के हम गले से ले रहे हैं। जब हम अपने श्वास पे ध्यान को केंद्रित करते हैं और ये विचार करते हैं एक समय के बाद कि हम श्वास को नाक से नहीं गले से ले रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम अपने गले के पास पूरा जब हम फोकस करते हैं तो उस स्थिति में गले को थोड़ा संकुचित करेंगे और ये विचार करेंगे कि जो हमारी श्वासें हैं वो गले में एक छोटी सी छिद्र है, जिसके माध्यम से हमारी श्वास की यहाँ पे छोटे से छिद्र के माध्यम से अंदर की तरफ श्वास नीचे की तरफ जा रही है। अपने हाथों को भी लगा सकते हैं। यहाँ पे पूरा श्वास लिया, श्वासों की जो गति होगी लंबी होगी, स्वाभाविक तरीके से होगी। बस ध्यान ये करना है, ध्यान ये देना है कि हमें अपने श्वास को संकुचित करना है यहाँ गले के पास से। जब हम श्वास को संकुचित करेंगे तो हमारा उदर भाग भी संकुचित होगा ऊपर की तरफ। सही तरीका यही है देखने का कि जब आप अपने गले को संकुचित करेंगे तो आपका उदर भी संकुचित होगा। तो आइए हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास के पहले हम आपको बता दें कि जब आप श्वासों को संकुचित करेंगे गले के पास से तो आपको एक आवाज़ आएगी। वो आवाज़ जैसे छोटे बच्चे जब सोते हैं तो उनके गले से जो खराटे की आवाज़ आती है, ठीक वैसे ही आवाज़ आपको आएगी। और ये आवाज़ स्टार्टिंग में हो सकता है कि बगल में कोई बैठा हो तो उसे सुनाई दे, लेकिन ये आवाज़ जितनी धीमी गति से होगी आपका प्राणायाम उतना ही सही माना जाएगा और उतना ही आपको अनुभव होगा कि आप सही कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले श्वास को लेना है। इसमें जो श्वास का पूरक और रेचक है दोनों गले के माध्यम से ही होगा। संकुचित करते हुए हमें पूरक भी करना है और संकुचित करते हुए अपने गले से अपने श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना भी है। तो आइए हम उस पर फोकस करते हैं। आपको जो ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये आवाज़ स्टार्टिंग में आएगी, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ समाप्त हो जाएगी। ये जो मैं आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में आपके साथ भी ऐसा होगा। बाद में ये आवाज़ सिर्फ और सिर्फ आप इसे महसूस करेंगे, बाहर की तरफ कोई आवाज़ नहीं आएगी। इस प्रकार से ध्यान दें।
इस प्रकार से हम गले से अपने आवाज़ को लेंगे और छोड़ेंगे, यानी श्वसन गति जो हमारी है वो नाक से ही होगी, लेकिन संकुचित हम गले को करेंगे। जब हम गले को करेंगे तो हमारा उदर भाग भी संकुचित होगा। स्टार्टिंग में आवाज़ दूसरे को सुनाई दे सकती है, लेकिन इसका सही अभ्यास है कि इसको करते हुए आप स्वयं को महसूस करें। और दूसरी बात कि ये उज्जाई प्राणायाम जो है ये मन को बहुत ही शांत रखता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ये हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये हमारे बढ़े हुए हार्ट बीट को कम करता है और इसका पूरा जुड़ाव हमारे मन से है। कहते हैं अगर उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो लोगों का धीरे धीरे जो मृत्यु से डर होता है उस पर भी वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। और उज्जाई प्राणायाम के अनेकों फ़ायदे हैं। ये सबसे पहले हमारे नर्वस सिस्टम और मन पे काम करता है। दूसरा, ये हमारे जब मन पे काम करेगा तो नॉर्मल सी बात है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो सामान्य होगा। इसमें सावधानी देने की बात ये है कि अगर आपको कमर की प्रॉब्लम हो तो आप इसको आराम से लेट करके भी कर सकते हैं, और या तो आप वज्रासन में बैठ करके इसका अभ्यास अच्छी तरह से कर सकते हैं। और दूसरी बात कि इसका जो अभ्यास है, अंतर्मुखी लोग इस अभ्यास को न करें, क्योंकि इस अभ्यास को करने से हमारा मन शांत होता है। इसलिए इसमें अंतर्मुखी लोगों को करने के लिए वर्जित किया गया है। अगर करना है तो हल्का फुल्का कर सकते हैं। इसके अलावा यदि इस वीडियो से अगर आपको कोई संदेह हो, इसके अलावा ये हमारे थायराइड ग्लैंड पे अच्छा काम करता है, इसलिए ये थायराइड में भी इसका बहुत उपयोगी है। तो इस प्राणायाम में कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा पेज को। और अगर कोई आपका प्रश्न हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।